मेंढी सावधान नहीं रहती, भेड़ हमेशा आगे वाले के ऊपर निर्भर होकर चलती है। तो आज कथा में आपको सीखना है कि जो कायम हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर है वो कुआं में गिरेगा, वो बचने वाला नहीं है। इसीलिए सतर्क रहकर ही आप किसी के ऊपर चलिए। सपोर्ट करो, कोई कर रहा है, विश्वास पात्र कोई मिला है तो आप उसके ऊपर पूरे निर्भर हो जाइए, पर सतर्क होकर निर्भर हो जाइए, जड़ होकर नहीं, सतर्क होकर, सावधान होकर के आप निर्भर हो जाते हैं तो आपको गड्ढे में नहीं गिरना पड़ता। आज मेरी 4 बातों को याद रखना है। कल मैं स्वर्ग ले गया था, आज मैं नरक जाने से रोकना चाहता हूं। 4 बात बता चुका हूं। अब कथा में आ जाइए। कथा कल हमने छोड़ी थी भगवान श्री सूत जी के आश्रम में 88,000 ऋषि अब पहुंच गए। क्या अवगुण? उनके पास अवगुण क्या था? उनके जीवन में गुरु नहीं था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब ग्रस्त हो गया, संसार हो गया, ये मोह माया छोड़कर अब चलो भजन करें, नहीं तो इसी में गट जाएंगे, इसी में फंस जाएंगे। निकल तो गए, हो काम तो सही किया, पर काम सही करने पर उनका निर्णय जो था वो सही था, पर उनका मार्गदर्शक कोई नहीं था। मार्गदर्शक कोई नहीं था तो उन्होंने सब धाम तीर्थ सब कर लिए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में क्या मान्यता है कि बिना गुरु के किसी भी पूजा पाठ तीर्थ भजन का फल प्राप्त होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिद्धांत नहीं सही बैठता है ना, इसलिए सही नहीं होता है। दूसरा कहा, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। ये दूसरा सिद्धांत कहा। मतलब बिना गुरु के फल नहीं मिलेगा, इसका मतलब आप वहां भी भेड़ मत बन जाओ, ऐसे किसी भी गुरु के चरणों में, किसी भी गुरु से मत बंध जाओ। गुरु कौन है? संड और मर्क, ये कौन है? गुरु है। किसके गुरु है? किसके गुरु है? ये हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के गुरु है महाराज। ये भी तो गुरु ही है। इस गुरु की वजह से ही ये कहा गया है पानी पियो छान कर। भावना में आकर के जब हम कह रहे हैं कि बिना गुरु के भक्ति नहीं मिलेगी, बिना गुरु के तीर्थ का फल नहीं है, बिना गुरु के भजन का फल नहीं है, इसका मतलब है कि उतना योग्य गुरु चाहिए जो आपको तीर्थ का महत्व बता सके, भजन का महत्व बता सके, आपके साधना का महत्व बता सके। चाहे वो कितना साधक है वो छोड़ दो, वो बताने में समर्थ हो, इतना गुरु होना चाहिए कम से कम। जिसको साधना पता नहीं, भजन पता नहीं, और गुरु बना लिया, बोलो 8-10 महीने, 5-7 महीने, 2-3 कथा भी नहीं करते। नए नए जो बच्चे आ रहे हैं वो और दीक्षा देना शुरू कर देते हैं। 2 भी कथा नहीं की, तीसरी कथा में दीक्षा, चेला बना लेते हैं, दीक्षा दे देते हैं महाराज। अब बताओ, अभी खुद भी रास्ता पता नहीं है कि वृंदावन का फल क्या है, काशी का फल क्या है, और चेला को दे दिया फल पाने का आशीर्वाद। अगर मैं जितने भी व्यास, ये 4-5 साल में जितने भी व्यास बने नए, अगर मैं अचानक इनसे सवाल पूछ लूं कि तुम मुझे केवल ये बता दो कि द्वारका जाने का फल क्या है, नीचे ऊपर पसीना छूट जाएगा, 4 शब्द नहीं बता पाएंगे। और आपको तो कृपा कर दी उन्होंने, मंत्र दे दिया, कंठी डाल दी, भगवान बन गए, गुरु गोविंद हो गए। ये इतना गलत है, इतना गलत है, इससे पूरा का पूरा समाज पछड़ता चला जा रहा है, भजन में सब खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए कोई भजन कर नहीं रहा। क्या कर रहे हैं सब? बहुत ही बुरा परंपरा आ गई है भारत में महाराज, कलयुग घोर आ चुका है। भजन मशीन से हो रहा, वृंदावन में चालू हो गया है। 1 साल से इतना भजन, पहले माला चलाई, अब माला पे संतोष नहीं रहा तो अब उन्होंने और का शॉर्टकट कर दिया। अब एक मशीन दे दी उन्होंने, सेल डाल दिया उसमें, घड़ी। अब आपको खाली
अंगूठा हिलाते रहना, कट 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 कट। तो हम कह रहे हैं मशीन से भजन हो रहा है। और ये बड़े बड़े जो पूज रहे हैं वो इस व्यवहार को, इसको प्रचार कर रहे हैं, काउंटर भजन, काउंटर भजन, काउंटर भजन। काउंटर से भजन होगा, फिर इस मन का क्या होगा, इस चित्त का क्या होगा, पतंजलि का क्या होगा, कणाद का क्या होगा, गौतम का क्या होगा, वशिष्ठ का क्या होगा। इन ऋषियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं काउंटर बांटने वाले भजन में। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जो काउंटर लेकर उंगली में भजन करते हैं, इनको कोई फल मिलने वाला नहीं है भजन का। भगवान का कोई भी काम मशीन से होने वाला, ये तो आर्टिफिशियल हो गया डायरेक्ट है। पहले शुरू में क्या, शुरू में आज से 10 साल पहले एक और बीमारी आई थी, एक मशीन आती थी, उसको आप लगा दो अपने घर में, स्विच में तार डाल दो उसका, पूरे दिन भर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान, पूरे दिन त्र्यंबकम चालू है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भगवान तुमने जल्दी बंद कर दी ऐसी मशीन, नहीं तो सब घरों में आ गई मशीन महाराज। बोलो, पूरे सब घर में मशीन चालू है, दिन भर भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, मंत्र चल रहा है, मंत्र चल रहा है। और उस समय मशीन बनाने वाले जो थे, कुछ वक्ता, कुछ कैसे लोग, उन्होंने उसका भी प्रचार किया बहुत सारा।